बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ दिन पहले एक कलअदम तंजीम के सरबराह को नेशनल टीवी पर बिठाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम 313 के मानने वाले जो भी रोडों पर आया तो हम उसको रोकेंगे। अरे भाई, कोई उनको बताए कि जिन की तरफ से आप बोल रहे हैं तो उस हिसाब से आपके मुखालफिन 313 वाले बनते हैं, क्योंकि वो तो अकेले हैं और बाकी सारे इत्तेहाद आपके साथ हैं। और इतना बड़ा इत्तेहाद रखने के बावजूद अगर हकीकत में देखा जाए तो आपकी तादाद वाकई बहुत कम रह गई। और अगर इस थोड़ी तादाद को देखा जाए तो समझ आता है कि आपकी फ्रस्ट्रेशन की वजह भी यही बनती है, और इसी वजह से आप हर हरबा इस्तेमाल करने से चूकते नहीं। और हर हरबा इस्तेमाल करने के बावजूद जब आपका हर हरबा नाकाम हो जाता है, फेल हो जाता है, तो फिर आपको और ज़्यादा गुस्सा आता है। और मुझे लगता है कि शायद इसी फेलियर की वजह से आप नफसियाती मरीज़ बनते जा रहे हैं। नहीं तो कौन किसी को नंगा करके मारता है और कौन किसी के असासजात चेक करता है। हमारे बड़े और बाख्तियार लोग कभी भी अपने इख्तियारात में किसी को हिस्सेदारी नहीं देते, और जब कोई बंदा उनके इख्तियारात में हिस्सेदारी मांगे तो फिर ये उसके जो अपने इख्तियारात होते हैं उससे भी उसको महरूम कर देते हैं। मैं हमेशा से यही सोचता रहा कि इस मुल्क को सीधा क्यों नहीं किया जा रहा। हालांकि 3 बार मार्शल आ रहे, हालांकि मार्शल लॉ 4 थे। मैंने 3 का जिक्र इस वजह से किया, जो ज़्यादा देर तक थे वो सिर्फ 3 ही थे। चौथा मार्शल लॉ याह्या खान का था, वो थोड़ी सी देर का था और उस वक्त खिचड़ी बनी हुई थी। मुजीबुर रहमान थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे और एक तरफ याह्या खान थे। तो उस वक्त समझ नहीं आ रही कि कौन गलत था, किसे गलत कहें किसी सही कहें। वो एक खिचड़ी बनी हुई थी। इस वजह से जो मुस्तनद मार्शल लॉ हैं मैं उनको 3 ही कहता हूँ। तो 3 मार्शल लॉ लगने के बावजूद जब यही नालायक लोग दोबारा इक़्तिदार में आ जाएं तो फिर हैरत होती है। इसको समझने के लिए मुझे 75 साल और ये रजीम चेंज के बाद समझ आया कि जितने भी ये नालायक थे ये दरअसल इन्हीं के मोहरे थे। और जब ये मोहरे अपनी मर्जी करना शुरू करते हैं या अपनी अकल इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो ये मौसूफ उनको सबक सिखाने के लिए मार्शल लॉ नाफिज कर देते हैं। लेकिन इस बार जो इमरान खान से टकराए तो इनको भी आटे दाल का भाव मालूम हो गया, और बजाय इसके कि ये अपना मुहासबा करते, खुद एहतसाबी करते, इस मुल्क के बारे में सोचते, ये अपनी अना की जंग लड़ने के लिए तैयार हो गए। और इस अना की जंग की वजह से इस मुल्क की हालत इस कदर अबतर हो गई। मैं इससे पहले काफ़ी सारी वीडियोस में इस मामले में पुर उम्मीद था कि हमारे मुल्क को और हमारे मुल्क की गरीब आवाम को ये लोग हिफाजत करेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब लगता है कि जैसे जानबूझकर इन्होंने इस आवाम से बदला लिया है। लेकिन खैर, हम अब भी अपने अल्लाह ताला से इस चीज़ की उम्मीद रखते हैं कि ये जो काली रात है ये ज़रूर छटेगी और एक रोशन सुबह ज़रूर तलू होगी, और इस मुल्क के जो गरीब आवाम हैं, जो इस मुल्क के गरीब पाकिस्तानी हैं, उनको वाकई में हकीकी आज़ादी मिलेगी। लेकिन ये जो ऊपर नीचे नबूवत के दावे और गुस्ताखियाँ हो रही हैं, इनके असर तो पहले से नज़र आ रहे थे, लेकिन अब जो हालात एकदम से बिगड़ना शुरू हुए, इससे लग रहा है कि आने वाले वक्त में इन्हीं गुस्ताखियों को बुनियाद बनाकर मुल्क की एक सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाएगा। यहाँ एक सोचने की और भी बात है कि इस वक्त मुल्क को जिस तरीके पर चलाया जा रहा है, इस तरीके के आगे सिर्फ तबाही है। और हमारे प्यारे मुल्क के इस वक्त जो हालात हैं, मैं समझता हूँ कि ये किसी भी नुकसान और इस तरह के तसादम का मुतहम्मल नहीं हो सकता। बाकी आप लोगों के बारे में मशहूर है कि आप लोगों की हुकूमत अमरीकी मुदाखलत से आई है, और दुनिया की ये हिस्ट्री है, तारीख गवाह इस चीज़ की कि अमेरिका ने जहाँ जहाँ मुदाखलत की वहाँ वहाँ खाना जंगी ज़रूर हुई। खुश रहें, ईमान वाली ज़िंदगी पाएँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर।